क्वेश्चन ये है कि बच्चों में क्यों इस बार, यंग में क्यों? क्योंकि देखिए आपको पहले ये समझना होगा, जो पहली वेव आई उसमें सिर्फ 5 से 10% बच्चे जो है इफेक्टेड थे, यानी 90% बच्चों को कोरोना नहीं हुआ और 60 से ज्यादा वालों को मृत्यु हुई। इस बार जब वेव आई तो 40 से ज्यादा वालों की उम्र वालों के लिए घातक हुई और बच्चे जो है 20% इफेक्टेड हुए। तो 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ, या हुआ भी तो एसिम्प्टोमेटिक नहीं, उनकी जांच नहीं हुई। तो बहर इम्यूनिटी वैसे ही कोरोना की 3 से 6 महीने में खत्म हो जाती है। दूसरे नए नए स्ट्रेन बनते जा रहे हैं, आपने सुना होगा अभी कि डबल स्ट्रेन हो गया है, ट्रिपल म्यूटेंट हो गया है। तो वायरस जो है अपना स्ट्रेन नया नया बना रहा है। बच्चों का ज्यादा एक्सपोजर होता है, बाहर घर से पिताजी माताजी काम करके आ रहे हैं या फिर जो है मेहमान आ रहे हैं तो उनका बाहर पार्क में खेलने जा रहे हैं। इनकी कोई वैक्सीन नहीं है, आपकी जो भी जितनी वैक्सीन है वो 18 साल से ऊपर वालों की लग रही है, तो इनको टीकाकरण नहीं होगा नवंबर दिसंबर की जबकि बात कर रहे हैं। जितनी भी ड्रग है, चाहे रेमडेसिविर की बात कर लो, चाहे फेविफ्लू की बात कर लो, चाहे टोसिलिजुमैब की बात कर लो, ये सारी दवाएं जो हैं वो एडल्ट्स के लिए। बच्चों में क्या इनका असर होगा, कितने डोज से दी जाए, कैसे की जाए, ये अभी इन पे ट्रायल नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि आप मान लीजिए कि पीडियाट्रिक आईसीयू इंडिया में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, पीडियाट्रिक जो है 10-12 बेड का आईसीयू रहता है। पीडियाट्रिक वेंटिलेटर बहुत कम है, बहुत कम कंपनियां जो वेंटिलेटर की बात हो रही है, जो मशीन होती है जिसमें सांस रुक जाए तब डालते हैं। एडल्ट के तो मिल जाते हैं, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, बच्चों का वेंटिलेटर मिलता नहीं है। बहुत 2-4 कंपनियां इंडिया में बनाने वाली हैं, तो हमारे पास आईसीयू बहुत कम है। बच्चे जो बच्चों को इन्फेक्ट होते हैं और उनको खराब होती है हालत, तो बहुत जल्दी डिटेरियोर होते हैं। 2-4 दिन बहुत ज्यादा वक्त नहीं देते हैं, 2-4 दिन में ही उनके लिए घातक हो जाता है। और नवंबर दिसंबर का ऐसा टाइम है जब अस्थमा बच्चों में, जिन बच्चों में अस्थमा होता है या सांस फूलने की बीमारी होती है, उनको अगर कोरोना हो जाएगा तो डेडली हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो बच्चों के लिए जो है, इस वजह से लोग साइंटिस्ट चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है। अच्छा, क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि अपने आप को वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि आप अपने बच्चे को लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल में, तो वहां पे तो कोरोना पहले से फैला हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। दूसरे सबसे बड़ी बात है, क्या क्या लक्षण है बच्चों में, वो उनको समझना होगा। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कोरोना होगा बच्चों को? तो सर्दी होगी, खांसी होगा, बुखार होगा। बुखार बहुत तेज नहीं होता है, 100-101 के आसपास होता है। जो आंखें लाल हो जाएगी, शरीर में जो है लाली पड़ जाएगी, पेट दर्द, कुछ बच्चों में सिर्फ उल्टी और दस्त होता है, कम मतलब बदन दर्द की बात करेंगे, सुस्त हो जाएंगे। जो 6 महीने से नीचे बच्चे रहेंगे वो चिड़चिड़ाएंगे ज्यादा, दूध कम पीना, मतलब ब्रेस्ट मिल्क कम पीना, फीडिंग कम कर देंगे, और रात में भी नहीं सोएंगे, रोएंगे बहुत, अकड़ अकड़ के ऐसे ऐसे करके रोएंगे। जो और बड़े बच्चे होंगे वो सुस्त हो जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, उनका चूंकि ऐसा नहीं होगा कि बता पाएंगे गले में दर्द हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनका जो है कहेंगे खाना छोड़ देंगे, निगलने में उनको दर्द होगा, यहाँ पे सोर थ्रोट हो जाता है, और सलाइवा बहुत निकलेगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, इस वायरस के साथ बहुत नोटोरियस वायरस है, इसमें कोई भी एक लक्षण एक ही बार मतलब हो सकता है। जैसे मान लो कुछ बच्चों में सिर्फ आंख लाल होगी, तो हो सकता है उनको कोरोना हो, या तो उस मौसम में सोचना पड़ेगा, मतलब जैसे इंडिया में इस वक्त फैला हुआ है, सिर्फ सर्दी खांसी में कोरोना हो, सिर्फ बच्चा सुस्त हो, बहुत चिड़चिड़ा रहा हो, हल्का बुखार हो, तब भी कोरोना है। तो ये आपको समझना। अच्छा, प्रिपेयर कैसे करें? प्रिपेयर करने के लिए आपको अभी से बच्चों को कहना पड़ेगा कि बेटा तुम जो है मास्क पहनना करो, हाथ धुलने की खुद भी आदत डालिए, खुद जो है आप आदत डालिए, और उनको बार बार सिखाइए कि हाथ कैसे धुलते हैं, और अपने सामने सिखाइए। मेहमानों का आना जाना बंद कर दीजिए, और बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके घूमना भी स्टार्ट कीजिए। घर में ही उनको अभी से जो है कैद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको प्रिकॉशन का
वो चीजें सिखानी स्टार्ट कर दीजिए। फर्नीचर हुआ, खिलौने हुए, डोर नॉब हुआ, उसको अपनी आदत डाल दीजिए सैनिटाइज करने की। अब बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं कैसे? मल्टीविटामिन और जिंक और लिमसी वगैरह आप दीजिए, विटामिन सी, लेकिन खाना बैलेंस डाइट की जरूरत है। बैलेंस डाइट देना है जिससे बच्चों का इम्यूनिटी बढ़े। उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होगी। अगर आप नॉनवेज है, अंडा खाते हैं, तो रोज 2-3 अंडा खिलाइए और चिकन मटन खिलाइए। अगर नॉन वेजिटेरियन है, नहीं अंडा खाते हैं, आप जो है उसको प्रोटीन जो है चने का सत्तू हुआ, सोयाबीन हुआ, दाल हुआ, ये सब दीजिए। फ्रूट्स दीजिए, रोज बदल बदल के फ्रूट दीजिए। आज केला खिलाया है, कल सेब खिलाया है, कल संतरा खिलाया है। हर फ्रूट्स में, हर फल में अलग अलग उनका अपना मिनरल्स, विटामिन होते हैं। जैसे मान लो सेब में आयरन है, केला में कार्बोहाइड्रेट है, अनार में कॉपर है, तो हर फ्रूट्स में अलग अलग होते हैं। तो रोज बदल बदल के फ्रूट्स दीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने बच्चों को अभी से टोकना स्टार्ट कर दीजिए कि बेटा नाक में उंगली नहीं डालना है, मुंह में उंगली नहीं डालना है, आंख नहीं मलना है। वायरस जो है ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर आप मास्क पहने हुए हैं, डबल मास्क पहने हुए लगाए हुए हैं, तो वायरस नहीं आता। लेकिन बच्चों में कैसे आता है? वो खिलौना छूते हैं, फर्नीचर छूते हैं, ये छूते हैं, हर चीज छूते हैं, तो उसको आप इस्तेमाल कर दें। लेकिन जब क्या ये छूने के बाद आप ये क्या करेंगे? नाक में उंगली डालेंगे, फिर मुंह में, फिर आंख उसी को मलते हैं। ये 3 पोर्ट है एंट्री के वायरस के, और कहीं से एंट्री नहीं करता है, सिर्फ यहीं से करता है। तो बेटा नाक में उंगली नहीं डालना है, समझ रही हो ना? मुंह में उंगली नहीं डालना है, नहीं डालना है ना, और आंख ऐसे से नहीं करनी है। तो ये आप अभी से बार बार टोकेंगे, नो 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 बेटा, नाक में उंगली नहीं डालनी है, मुंह में उंगली नहीं डालनी है, आंख नहीं मलना है, गंदी बात है, नॉट गुड। तो कुछ सिखाते हैं 5 साल के ऊपर का बच्चे को बस कुछ कहना नहीं है, सांस ले, थोड़ी देर रोके और मुंह से निकाल ले। बस इतना ही एक्सरसाइज उनके लिए बहुत है। अब बाकी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे इतना खेलते कूदते रहते हैं, ठीक है ना। ये डाइट करने की जरूरत है। हाँ, डेंजर साइन आपको पता होना चाहिए, कब हम डॉक्टर के पास तुरंत भागे। आपको पता है 99% मामलों में बच्चे में ये कोरोना बहुत कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कुछ बच्चों में ये साइन मिलने लगे, क्या क्या? फीवर जो है 5 दिन 7 दिन से ज्यादा हो रहा है, तेज फीवर आ रहा है, 103 104 बुखार आ रहा है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, चिड़चिड़ाया जा रहा है, बच्चे को झटका आ गया, आंख पलट गई, शरीर टाइट कर लिया है किसी तरह से, पेशाब किए हुए 12 घंटा हो गया है, यूरिन जो है पास किए हुए 12 घंटा हो गया है, खाना पीना एकदम छोड़ दिया है, सुस्त पड़ा हुआ है, सो ज्यादा रहा है, सांस फूलने लगी है, समझ रही है, पसलियां चलने लगी हैं, उसकी चेहरा सफेद पड़ गया है, होंठ और ये सब नीले पड़ रहे हैं, आंखों में गड्ढे आ गए हैं, आंखों में जो है बहुत ज्यादा लाली आ गई है, पस आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको फौरन, क्योंकि बच्चों में एक डिजीज होती है मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स कुछ बच्चों में होता है, लेकिन रेयर होता है, लेकिन होता है। कुछ बच्चों में किडनी हेपेटाइटिस हो जाएगा, एक्यूट रीनल फेल्योर हो जाएगा, लंग में निमोनिया हो जाएगा। तो ये मल्टीपल ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन करता है, लीवर, किडनी, लंग, समझ रहे ना आप। मायोकार्डाइटिस, हार्ट में मायोकार्डाइटिस होती है, कुछ बच्चों को स्ट्रोक तक आ जाता है। तो ये तो बच्चों की प्रिपरेशन हो गई, पेरेंट्स की प्रिपरेशन हो गई। अब आप जितनी भी कोशिश कर लोगे, क्योंकि वातावरण में हो रहा है, और अभी सीडीसी ने कहा है कि कोरोना का वायरस जो है एयरबॉर्न भी हो गया है, यानी कि मतलब 6 फीट की दूर से भी तैर के जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इस पेरेंट्स को तो प्रिपेयर होना चाहिए, सरकार को भी प्रिपेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अभी से इस बात को प्रिपेयर होना चाहिए दिसंबर जनवरी के लिए कि क्या करे। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? एक तो अवेयरनेस बढ़ाएं, गांव 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 गांव, शहर शहर, हर बात को ये पहुंचाएं कि 2 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी, हाथ धोना वो जरूरी कंटिन्यू करें। फाइजर की वैक्सीन जो है कनाडा में स्टार्ट हो गई लगनी 12 साल से ऊपर,
यूएस यूके में भी ट्रायल चल रहा है, आप भी दीजिए। आप भी 12 साल के ऊपर बच्चों को जो है लोगों को वैक्सीन लगने का ट्रायल फाइजर का रिकमेंड कीजिए। आईसीयू बेड बढ़वाइए, बहुत जरूरी है। वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड, ऐसा ना हो कि भाई दिसंबर की जो हमने हालत देखी है कि 12, 13, 14 अप्रैल के बाद एक सुनामी आई और ऑक्सीजन की कमी हो गई, हॉस्पिटल भर गए, लोग बाहर सड़क मतलब हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ने लगे। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसी नौबत आए कि बच्चे ढेर सारे बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में भागे आए, तब आपके पास बेड ही ना हो, तब आपके पास वेंटिलेटर ही ना हो। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू करिए। कम से कम 20% बेड और आईसीयू जो है बच्चों के लिए आरक्षित कर दिए जाए आपको। इसके अलावा वेंटिलेटर्स खरीदे जाएं, दवाइयों का ट्रायल स्टार्ट हो, लोग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए। देखिए इसमें तो ठीक है, एडल्ट में चल जा रहा है कि एमबीबीएस भी डॉक्टर है, एनेस्थीसिया को भी हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को लगा दिया जाए। बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं। अब बच्चों के डॉक्टर इतनी इंडिया में नहीं है, तो आपको क्या करना है कि बाकी डॉक्टर्स को भी जो है उनको भी बच्चों को कैसे हैंडल करना है उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और आप सब भी जागरूक रहे। पर लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो है हमारे बच्चों का कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएगा। दुआ में याद रखिए।